चलो जी शुरू करते हैं। कहानी है एक डॉक्टर साहब की, एक डॉक्टर की कहानी है। नया नया डॉक्टर है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है किसी एक बड़े डॉक्टर के अंडर। एंड्रयू नाम है उस लड़के का। अब ट्रेनिंग के टाइम पे ही कैसे उसका एक एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब वो नहीं होता किसी को गोली मार देना, मतलब उसका सामना होता है एक ऐसी कंडीशन में, एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे कपल से जिनका जो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके पहला बच्चा होगा, पहला बेबी होगा। अब ये अच्छा डॉक्टर है, जो बात है काबिल डॉक्टर है। अब वो रात को, आधी रात को इसको लेके चले जाते हैं। अब कैसे वो डिलीवरी होती है, कैसे वो डिलीवरी सक्सेसफुल हो पाती है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं माँ और बच्चे को बचाने में, ये सारी कहानी बर्थ की, क्योंकि नाम ही बर्थ है। 3 इडियट्स याद आ रही है ना? हाँ, ये कुछ 3 इडियट्स वाली रेंचो वाली कहानी है, बिल्कुल जैसे आमिर खान ने उस मूवी में रेंचो रणछोड़ दास है, डिलीवरी करता है। खैर वो तो डॉक्टर नहीं होता, इसमें ये प्रॉपर डॉक्टर ही होता है। ठीक है, आओ पढ़े क्या इस कहानी को। चलो जी, पहला हमारा शुरुआत यहाँ से होती है। पहली हमारी, एंड्रयू हैड अ फाइट विद हिज लवर क्रिस्टीन। अब एंड्रयू की ना फाइट हुई होती है, मतलब उसका कहीं ना कुछ झगड़ा चल रहा होता है अपनी लवर से, जो उसकी चैप्टर में है इस तरह से। मेरी क्या गलती, मेरे को पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। उसकी लवर थी, क्योंकि अब मैच्योर हो गए ना, बड़े हो गए, आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, उसकी लवर थी क्रिस्टीन, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ झगड़ा हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, वो घर आ तो गया था, लेकिन उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, यार अरे यार, फिर टेंशन हो गई। ये होता है ना, जो भी ये होते हैं, ये रिलेशनशिप के जितने भी पंगे होते हैं ना, उसमें ये सब तो चलता रहता है ना, कि लड़की भी नाराज हो जाती है, लड़का भी नाराज हो जाता है, दोनों खुश नहीं रह पाते, काम में मन नहीं लगता। ठीक है, बेकार की चीज़ें। इसलिए अरे आज तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और क्या पढ़ा रहे हो सर? हम यहाँ ब्रेकअप की बातें बता रहे हैं, रिलेशनशिप के नुकसान बता रहे हैं वैलेंटाइन डे के दिन। सही है यार, शुक्र है कोई वैलेंटाइन डे जो मना रहा वो ना देख रहा हो इस वीडियो को, उनका विचार होगा ब्रेकअप हो जाएगा पहले ही, और वो हमें कोसेंगे। चलो आगे देखें। अब कहता है, फाइंड्स जो मॉर्गन आउटसाइड हिज हाउस मिडनाइट। वो ऐसे परेशान होता है क्योंकि उसकी लवर से झगड़ा हुआ होता है, अच्छा टाइम नहीं होता उनका। वो देखता है कि उसके घर के बाहर आधी रात को ना जो मॉर्गन एक कैरेक्टर है जिसको काफी टाइम से जानता है, जो मॉर्गन खड़े हुए हैं, और वो उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो एंड सुजैन उनकी वाइफ का नाम है, जो कि एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नीड हिज हेल्प। अब उनके बच्चा होने वाला होता है, प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट लेडी है सुजैन, और जो उनका हस्बैंड है वो बाहर खड़ा हो कहता है कि ऐसे ऐसे, तुम तो जानते हो कि मेरी वाइफ के ऐसे ऐसे शी इज प्रेग्नेंट, और अभी आसपास कोई और डॉक्टर नहीं है, प्लीज चलो मेरे साथ, मेरे घर पे चलो डिलीवरी के लिए। ठीक है, ही वेंट हिज हाउस, मतलब वो उसके घर पे जाते हैं। सॉ दैट देयर इज सम टाइम लेफ्ट, हर मदर ऑफर टी। वो देखता जाता, कहता है अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम है। और उसकी इस दौरान जो सुजैन की मदर होती है वो कहती है, डॉक्टर साहब चाय लो ना, आप चाय पानी लो। तो वहाँ बैठ जाता है उनके घर में जाके बैठ जाता है, और बैठा रहता है, इंतजार करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, he begins thinking about his girlfriend, how his friends too are having problems in a relationship। वहाँ बैठा हुआ चाय की चुस्कियों के साथ सोचता रहता है कि यार क्या यार, सब दिक्कत चल रही है, गड़बड़ चल रहा है रिलेशनशिप में। फिर उसे याद आता है कि यार उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही चल रही है, हर किसी का झगड़ा चलता रहता है, कभी किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कभी किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है, ही फील्स मैरिज इज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। लेकिन वो ये भी कहता है कि शादी का मतलब तो खुशी होता है ना, कि साथ में मोमेंट्स को चेरिश करें। लेकिन ये रिलेशनशिप में तो इतने झगड़े होते हैं, तो कहीं ना फंसा हुआ सोच रहा होता है, उसका दिमाग ना ये काम नहीं कर पाता कि यार वाकई में रिलेशनशिप अच्छा होता है, शादी अच्छी होती है कि नहीं। क्योंकि शादी आदमी इसलिए करता है ताकि उसको सुकून मिले, लेकिन अब जब इतने झगड़े होते हैं, शादी से पहले इतने झगड़े, तो शादी के बाद क्या होता होगा। तो इस सभी सोच में वो गुम होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डिलीवरी बोथ मदर एंड सन वर अनकॉन्शियस। अब इसी दौरान वो सब सोचता रहता है। फिर टाइम आ जाता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, और उसमें क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी बोथ मदर एंड सन, वो देखता है कि दोनों माँ बेटे ना, बच्चा ना लाइफलेस होता है, बच्चा मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, और माँ भी एकदम बेहोश हो जाती है डिलीवरी के बाद। क्योंकि वो केस ना क्रिटिकल था, सुजैन का केस प्रेगनेंसी का क्रिटिकल था, जिसमें दोनों की जान को खतरा था, जिनमें से वो देखता कि बच्चा तो मरा हुआ ही था, और जो माँ होती है सुजैन, वो भी बेहोश हो जाती है। उसे अब क्या होता है, द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, एंड्रयू लुक सुजैन फर्स्ट। वो पहले सुजैन को देखता, सोचता है कि पहले किसको देखूं, दोनों बेहोश हो गए ये तो वो पहले ना सुजैन की तरफ जाता है, पहले उसको चेक करता है कि उसको क्या हाल है उसके। ही इंजेक्टेड सम मेडिसिन, रीगेन पल्स, टर्न टू चाइल्ड। वो कुछ दवाइयां देता है, इंजेक्शन वगैरह देता है, इसके बाद उसकी पल्स डाउन नहीं होती, थोड़ी बढ़ने लगती है। किसकी? सुजैन की। सुजैन थोड़ा सा उसका दिल वगैरह काम ठीक से करने लगता है, और सुजैन थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब वो बच्चे की तरफ जाता है।
ही इंस्ट्रक्टेड नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब बच्चा तो मरा हुआ पैदा होता है, अब सब शॉक हो जाते हैं कि बच्चा तो मरा हुआ है, नर्स भी देख रही मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। वो देखता है बच्चा का वैसे प्रॉपरली शेप्ड है, ऐसा नहीं कि बच्चा आधा अधूरा है, पूरा शेप वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मरा हुआ होता है। तो फिर भी क्या कहता है, वो हिम्मत नहीं हारता, वो गर्म और ठंडा पानी मंगवाता है नर्स से। अब क्या होता है, He juggled the child in hot and cold water simultaneously। वो एक साथ ऐसे ही गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में ऐसे ऐसे बच्चे को डालता ताकि उसकी पल्स वापस आ जाए। वो बहुत देर तक ये करता रहता है, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बच्चे में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। He continued the procedure, suddenly the child got his breath। लेकिन अचानक से वो यूं करता रहता शायद एकदम से यूं सांस लेता है ऐसे, और फिर वो जिंदा हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है फिर, He walked home विद द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये सब करते हुए जो डॉक्टर होता है उसके भी हाथ पैर फूले हुए होते हैं, बेचारे के होंठ सूख जाते हैं, वो अपना सामान भी नर्स से कहता है बाद में लेने आ जाऊंगा, और वो अपना घर जा रहा होता है ये सोचते हुए यार आज मैंने वाकई में कुछ ऐसा किया जो मेरी अकम्प्लिशमेंट है, वाकई में मैंने कोई चीज़ हासिल की, कुछ अच्छा काम किया, एक रियली मैंने कोई ऐसा काम किया जिसपे मुझे प्राउड हो रहा है, क्योंकि उसने 2 जानों को बचाने का काम किया, ऊपर वाले ने उसे एक जरिया बनाया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बर्थ। अच्छा, साथ के साथ इसमें ना पूरी फीलिंग्स बताई गई है कि उसके माइंड में क्या चल रहा था। माइंड में तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी जिससे उसका झगड़ा चल रहा था, ठीक है, और वो सोचा था यार शादी तो बड़ी सुकून की चीज़ होती है, देखो ये बच्चे पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। तो वो देख रहा था कि भाई आदमी शादी करता है कि भाई शादी हो जाएगी, बच्चे अच्छे होंगे, घर परिवार होगा, एक सुख वाला जीवन होगा, लेकिन झगड़े होते हैं। तो मतलब वो दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ों को देख रहा था कि कैसे मेरा रिलेशनशिप मेरे दोस्तों का खराब है या ये बच्चा हो रहा है। तो वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, उसी कन्फ्यूजन में था। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी इसी की। बर्थ के ऊपर अब क्या क्वेश्चंस हैं वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उससे पहले इसके एक बार स्टोरी एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अरे फिर नेट इशू हो रहा है क्या? इसमें तो सही चल रहा है काम। यहाँ पे अटक रहा है ना। अब चल गया क्या? तो दोस्तों बर्थ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, उम्मीद करता हूं आपको इस स्टोरी में कोई डाउट तो नहीं बचा होगा। इसका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेंटल पेन दैट एंड्रयू एक्सपीरियंस्ड इन द स्टोरी। मेंटल पेन बताओ जो एंड्रू ने महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था। तो वो उसमें ये चल रहा था कि वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा था, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही डिस्क्राइब हाउ एंड्रू बॉट द चाइल्ड बैक टू लाइफ, कि भाई जो एंड्रू था उसने उस बच्चे को कैसे क्या कहते हैं वो लाइफ लाइफ बच्चे को कैसे क्या कहते हैं जानदार बनाने के लिए क्या क्या किया, उसमें जान लाने के लिए क्या क्या किया। तो उसको हमने देखा था कि वो गर्म ठंडा पानी लाता है, उसको ऐसे ऐसे करके देखता है, काफ़ी देर तक करता रहता है। तो इसमें पूरी कहानी आ जाएगी। मेनली यही है कि एक तो बच्चा कैसे मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, कैसे सुजैन को बचाता है, यही वाली इसमें स्टोरी में क्वेश्चन बनता है। तो आपको आसानी से इसका आंसर आपको आइडिया हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं आगे की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा होगा।